ईडी की गिरफ्तारी और राउस एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसएसजी एसबी राजू पेश हुए। एसएसजी राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे। इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इस खबर की अधिक जानकारी हम और लेंगे और आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो है सुनवाई है, ईडी ने जवाब देने के लिए समय भी मांगा है केजरीवाल की ओर से। और इस खबर में और अधिक हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, क्योंकि केजरीवाल की ओर से जो सिंघवी हैं, जो केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने पक्ष रखा है कि सीएम केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि आचार संहिता के दौरान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। यदि आप समान खेल के मैदान को बाधित करने के लिए कुछ करते हैं तो आप लोकतंत्र के दिल पर चोट करते हैं। सवाल पर गिरफ्तारी के समय ये बात उनके वकील ने कही है। इस खबर में और क्या जानकारी, क्योंकि आज कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है अरविंद केजरीवाल की। हेलो जी 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 प्रवाल जी। देखिए निशा, जिस तरह से ये हाई प्रोफाइल ड्रामा जो इन दिनों दिल्ली में हो रहा है, जिस तरह से ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद वो जेल से ही अपनी सरकार चला रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अजूबा है और अभी तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। और उसके बाद जो है वो उनके वकील जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर आज कोर्ट में चैलेंज किया है कि उसमें कोर्ट में चैलेंज किया है कि भाई ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, उनका कहना है कि ये जो है एक प्रकार से राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। और इस बीच वो विशेष सत्र भी चला रहे हैं की बात भी हो रही है। तो सब मिला के ये पूरा मामला जो है अब बहुत ही हाई प्रोफाइल हो गया है। और आप जैसे जानती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो राजनीति में नए नए प्रयोग, मतलब कह सकते हैं केजरीवाल एक प्रयोगधर्मी है राजनीति में, और वो हमेशा कुछ नया करते हैं और इसीलिए शायद उन्होंने जेल से लेकर सरकार चलाने का निर्णय ले लिया है। और ये अपने आप में भी एक अजूबा है। और इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल दल जिनको कल तक केजरीवाल कटघरे में खड़ा करते थे, केजरीवाल के वो निंदा करते थे, आज वो सब खुल के जो है केजरीवाल के पक्ष में आ गए। तो एक प्रकार की राजनीति जो है पूरे देश भर में एकदम गर्मा गई है और इसको लेकर जो है वो अब दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। और देखना है कि अभी तमाम संवैधानिक पहलुओं से उनको गुजरना है। आगे क्या होता है ये समय बताएगा। बिल्कुल। और ये भी बात सामने आ रही है कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने हाई कोर्ट से और भी समय अब मांगा है। जी नहीं, निश्चित रूप से उनका अभी होमवर्क इतना मजबूत नहीं है, या कहें कि कहीं ना कहीं उनको और भी संवैधानिक चीजों का अध्ययन कर रहे हैं वो, और वो सब चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े वकील हैं वो उनके साथ में पूरी पैनल है। और आम आदमी पार्टी अलग हटके जो बात करती थी कि वो अन्य अलग पार्टियों से अलग हटके है, तो उस टाइप के उनके पास नेता भी थे, उस टाइप के उनके पास लोग थे जो विद्वान लोग थे, और एक उनके पास लंबी फहरिस्त है जो उनके लिए काम करती है। तो निश्चित रूप से उन्हें समय मांगा है और समय मांगने के बाद वो ये तय कर रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। क्योंकि ये तो सही है कि अगर जैसा कि वो दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने वाले केजरीवाल हैं, तो वो इस टाइप से वो उनको बनाना, उनका एक पूरा माहौल, उनका राजनीति में एक माहौल बनाया जाता है, बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर्फ ऊपर है। और ऐसे समय में इतना बड़ा जो पूरा ड्रामा हो रहा है, या इसको हम कहें कि राजनीतिक में भूचाल सा आया हुआ है, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं सब इंगित करती हैं कि कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है।
बिल्कुल। और ये बात भी सामने आ रही है कि केजरीवाल ने अपनी रिहाई की मांग की है, क्योंकि केजरीवाल ने गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी के कस्टडी में भेजने के आदेश को अवैध बताते हुए उन्होंने कहा कि मुझे रिहाई दो। उन्होंने रिहाई की मांग की है और गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत देने से 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार करने के कुछ घंटे बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। तो यहाँ पे अभी ये हो रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो अपनी रिहाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। अभी निश्चित रूप से जिस जिस टाइप का घटनाक्रम हुआ है और एक प्रकार से कहीं ना कहीं वो अंदेशा था, वो हमेशा अपने भाषणों में, अगर आप उनके पुराने भाषण देखेंगे जो इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत जमकर वायरल भी हो रहे हैं, तो उनको ये अंदेश था कि कभी ना कभी उनको जेल जाना पड़ेगा, तो वो खुल के कहते थे कि जेल जाएंगे। पर जो टाइमिंग की बात थी, क्योंकि जो टाइमिंग था लोकसभा के टाइमिंग के समय उनको जेल जेल में भेजा गया है, तो ये एक प्रकार का देखा जाए तो दोनों ही दलों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि चुनौती है कि भाई आज ऐसे समय पे अब इसकी कितनी सहानुभूति जनता से उनको मिलती है, लोकसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। फिलहाल दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो किसी भी एक दल को निरंकुश नहीं होने देती है, और जिस तरह से वो आम आदमी पार्टी को विधानसभा में रखती है और 6 के 6 लोकसभा में बीजेपी के लोग जाते हैं। आप देखिए उनका आपस में उनका कितना जबरदस्त उनका तालमेल है। तो देश के अन्य भागों की तरह अगर दिल्ली को हम देखें तो यहाँ की राजनीति, यहाँ का परिदृश्य और यहाँ पूरा सिनेरियो अलग है अन्य क्षेत्रों से। तो जो 28 तारीख की बात की गई है, 28 मार्च की बात जो कह रहे हैं बार बार की रिहाई के लिए, तो वो उसके लिए ही वो जो हेयरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो उसी को लेकर ये बड़ी कवायद है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील जो है वो केजरीवाल के पक्ष की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो राव जवानु कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अब चुनौती भी दे दी है। निश्चित रूप से जी, जो उनकी मैंने कहा ना, उनके वकीलों की उनकी बड़ी पैनल है, उनके पास में विधि विशेषज्ञों का एक बड़ा एक ग्रुप है, और वो इन तमाम चीजों पर अध्ययन कर रहे हैं। और वो चूंकि खुद भी केजरीवाल एक बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, वो तमाम उन चीजों को जानते हैं, उनसे वो जूझते रहे हैं और लोगों को उसका बचाव करते रहे, जिसमें आज वो खुद फंसे हैं। तो ये सब चीजें उनके नजर में है, उनके लोगों के इर्द गिर्द है। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती लेके वो आए हैं, और इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट में अब अपनी याचिका दायर की है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ईडी की गिरफ्तारी और राव जवानी कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू पेश हुए हैं। एसएसजी राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइनल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे। इस मामले में हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इस खबर में क्योंकि हमने और जानकारी ली, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी जुड़े थे, क्योंकि केजरीवाल की ओर से सिंघवी ने जो पक्ष रखा है कि सीएम केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आचार संहिता के दौरान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। यदि आप समान खेल के मैदान को बाधित करने के लिए कुछ करते हैं तो आप लोकतंत्र के दिल पर चोट करते हैं। सवाल गिरफ्तारी के समय का है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे अभी रिहा कर दिया जाए। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी रिहाई की मांग की है और ईडी ने समय मांगा है कोर्ट से। और इस खबर में तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।